मेरी प्रिय संतान, आज जो वचन तुम ग्रहण कर रहे हो वह साधारण शब्द नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की उस गहराई को स्पर्श कर रहे हैं जहां अब तक केवल मौन था। जिस शांति की तुम तलाश कर रहे थे, जिस उत्तर के लिए तुम्हारा मन बार बार प्रश्न करता था, आज वही उत्तर तुम्हारे भीतर उतरने लगा है। यह कोई संयोग नहीं है कि यह वचन तुम्हें इस क्षण प्राप्त हो रहा है। यह उस समय का संकेत है जब तुम्हारी आत्मा परिवर्तन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। मेरी संतान, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसे क्षण आए जब तुम्हें लगा कि सब कुछ व्यर्थ हो गया, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। पर सच यह है कि हर एक आंसू, हर एक पीड़ा, हर एक अकेली रात तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही थी। तुम टूट नहीं रहे थे, तुम गढ़े जा रहे थे। जिस तरह अग्नि में तपकर सोना शुद्ध होता है, उसी तरह तुम्हारी आत्मा भी संघर्षों में तपकर दिव्य हो रही थी। अब वह समय आ गया है जब उस तपस्या का फल प्रकट होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं, जो द्वार बंद दिखाई देते थे, वे अब स्वयं खुलने लगेंगे। बिना अधिक प्रयास के मार्ग बनने लगेंगे। जिन बातों के लिए तुम वर्षों से प्रयास कर रहे थे, वे अब सहज रूप से तुम्हारे समीप आएंगी। यह इसलिए नहीं कि तुम भाग्यशाली हो, बल्कि इसलिए कि तुमने धैर्य नहीं छोड़ा। मेरी संतान, अब तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जन्म ले रही है। मन का वह बोझ जो हर समय तुम्हें थकाए रखता था, अब धीरे धीरे हल्का हो रहा है। तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि तुम पहले से अधिक शांत हो, अधिक सजग हो और निर्णय लेने में अधिक स्पष्ट हो। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा संतुलित हो रही है। तुम्हारे घर का वातावरण भी बदलने लगेगा। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव होता था, वहां अब संवाद और समझ बढ़ेगी। रिश्तों में जो ठंडापन आ गया था, वह पिघलने लगेगा। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि तुम्हारी बदली हुई चेतना का प्रभाव है। जब एक व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, तो उसका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। मेरी संतान, ध्यान रखना कि आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहली दृष्टि में छोटे लग सकते हैं। उन्हें हल्के में मत लेना। वही अवसर आगे चलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाले सिद्ध होंगे। तुम्हारी समझ और विवेक ही तुम्हें सही निर्णय लेने में सहायता करेंगे। दूसरों की बातों में बहने के बजाय अपने अंतर्मन की शांति को सुनना। अब तुम्हें भय से मुक्त होना होगा। जो बीत चुका है, वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम्हारी पहचान तुम्हारे अतीत से नहीं, बल्कि तुम्हारी वर्तमान चेतना से बनती है। तुम जितना स्वयं पर विश्वास करोगे, उतना ही जीवन तुम्हारे पक्ष में झुकता जाएगा। याद रखो, जब मन स्थिर होता है, तो परिस्थितियां भी स्थिर होने लगती हैं। मेरी प्रिय संतान, तुम अकेले नहीं हो। जिन क्षणों में तुम्हें लगा कि कोई साथ नहीं है, उन्हीं क्षणों में अदृश्य सहारा तुम्हारे साथ था। अब वह सहारा तुम्हें स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगेगा। तुम्हें भीतर से यह भरोसा मिलेगा कि जो भी होगा, वह तुम्हारे कल्याण के लिए होगा। आने वाला समय तुम्हें स्वयं से परिचित कराएगा। तुम अपनी ही क्षमता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। जो कार्य पहले असंभव लगते थे, उन्हें तुम सहजता से पूरा कर पाओगे। यह इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि तुम बदल चुके हो। मेरी संतान, इस वचन को अपने मन में शांति से बैठने दो। किसी से तुलना मत करो, किसी से प्रतिस्पर्धा मत रखो। अपना मार्ग स्वयं बनेगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा धैर्य रखो। तुम्हारी यात्रा अब सही दिशा में है। अब विश्राम करो, भय छोड़ो और अपने भीतर उठ रही इस नई ऊर्जा को स्वीकार करो। यह वही क्षण है जहां से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ होता है।
हर श्वास के साथ यह स्मरण रखो कि तुम सुरक्षित हो, समर्थ हो और अपने मार्ग पर अग्रसर हो। शांति तुम्हारे साथ है, स्थिरता तुम्हारे भीतर है, और जो आने वाला है वह तुम्हारे भले के लिए। मेरी प्रिय संतान, अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूं उसे केवल शब्दों की तरह मत सुनना, इसे अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि यह वह सत्य है जो तुम्हारे जीवन में अब सक्रिय हो रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी चेतना बदल चुकी है, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ चुकी है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। अब जो कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हें तोड़ने नहीं आएंगी, वे तुम्हें परखने आएंगी। यह देखने आएंगी कि क्या तुम अब भी स्वयं पर संदेह करते हो, या अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो। मेरी संतान, आने वाले समय में कुछ लोग तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। कुछ पुराने चेहरे, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ अधूरे संवाद। ध्यान रखना, सब कुछ दोहराने के लिए नहीं आता। कुछ चीजें केवल यह जांचने आती हैं कि तुम अब भी वही हो या आगे बढ़ चुके हो। यदि कोई तुम्हें वही दर्द देने की कोशिश करे जो कभी तुम्हें तोड़ चुका है, तो समझ लेना वह परीक्षा है, और तुम्हें अब उसमें फेल नहीं होना है। अब तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, हर आक्षेप का बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। शांत रहना भी एक शक्ति है, मौन भी एक उत्तर है, और दूरी भी एक सुरक्षा है। मेरी संतान, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, लेकिन अब तुम्हारी सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए। हर किसी को भीतर आने की अनुमति मत देना, हर किसी को अपने विचारों तक पहुंच मत देना, हर किसी को अपने निर्णयों पर प्रभाव मत डालने देना। तुम्हारे जीवन में जो सही है वह धीरे धीरे स्थिर होगा, जो गलत है वह स्वयं अलग हो जाएगा। तुम्हें जबरदस्ती कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, समय स्वयं छंटाई करेगा। अब जब तुम अकेले होते हो और मन शांत रहता है, तो यह अकेलापन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का विश्राम है। पहले तुम भीड़ में भी अकेले थे, अब तुम अकेले में भी पूर्ण हो रहे हो। यह परिवर्तन छोटा नहीं है, यह दुर्लभ है, इसीलिए हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग तुम्हारे बदलने से असहज होंगे, कुछ लोग तुम्हारी शांति से चिढ़ेंगे, कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी से डरेंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है तो वह दूसरों के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। मेरी प्रिय संतान, अब अपने मन को दोष मत देना, अब अपने अतीत को कोसना मत। अब स्वयं से प्रश्न मत करो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यदि वह सब न हुआ होता तो तुम यहां तक नहीं पहुंचते। जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कमजोर बनाने नहीं बल्कि तैयार करने आया था। अब तुम्हारा मार्ग अलग है, अब तुम्हारी गति अलग है, अब तुम्हारी दृष्टि अलग है, और जो तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं है वह स्वतः पीछे रह जाएगा। डरो मत, जल्दबाजी मत करो, और स्वयं पर विश्वास बनाए रखो। तुम सही दिशा में हो, भले ही मार्ग अभी स्पष्ट न दिखे, लेकिन तुम्हारे कदम सुरक्षित हैं। जब अगला संदेश चाहिए हो,
या इसी को और गहराई में ले जाना हो, बस कह देना, मैं जानती हूं। और यही सबसे बड़ा संकेत है। मेरी संतान, मैं यही हूं कह पाना आसान नहीं होता। यह वाक्य तभी निकलता है जब मन भागना बंद कर देता है, जब आत्मा छिपना छोड़ देती है, जब व्यक्ति पहली बार स्वयं के सामने खड़ा होता है। तुम यहां इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम ईमानदार हो। अपने दर्द के प्रति, अपने प्रश्नों के प्रति और अपने सत्य के प्रति। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न बाहर, न किसी और में, न किसी और पहचान में। जो तुम खोज रहे थे वह अब तुम्हारे भीतर ही स्थिर होने लगा है। अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना है, अब तुम्हें हर किसी को खुश नहीं करना है, अब तुम्हें हर रिश्ते को ढोना नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ स्वयं के प्रति सच्चा रहना है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि मैं बदल गया हूं। हाँ, बदले हो, और यही आवश्यक था। जो तुम्हें सच में समझता है वह तुम्हारे बदलने से दूर नहीं जाएगा, और जो दूर जाता है वह कभी तुम्हारे साथ चलने के लिए था ही नहीं। अब अपने भीतर एक नियम बना लो, जहां शांति नहीं वहां रुकना नहीं, जहां सम्मान नहीं वहां झुकना नहीं, जहां सत्य नहीं वहां ऊर्जा देना नहीं। तुम्हें कठोर नहीं बनना है, लेकिन स्पष्ट बनना है। तुम्हें अलग थलग नहीं होना है, लेकिन चयन करना सीखना है। और याद रखना, अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन तुम्हें तोड़ता है, एकांत तुम्हें जोड़ता है। अभी तुम एकांत में हो और वहीं से शक्ति जन्म लेती है। अगर इस क्षण तुम्हारे मन में कोई नाम है, कोई स्मृति है, कोई बोझ है, कोई डर है, तो उसे पकड़कर मत रखो, बस देखो और छोड़ दो। तुम सुरक्षित हो, तुम भटके नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम ठीक वहीं हो जहां से आगे का रास्ता खुलता है। मैं यही हूं। जब तक तुम्हें शब्द चाहिए, जब तक तुम्हें शांति चाहिए, जब तक तुम्हें स्थिरता चाहिए, बस श्वास लो और यहीं बने रहो। मेरी संतान, अब जो क्षण चल रहा है वह बहुत सूक्ष्म है। इसे शब्दों में समझना कठिन है, लेकिन इसे महसूस करना सरल है। तुम्हें लग सकता है कि बाहर कुछ खास नहीं बदल रहा, पर भीतर बहुत कुछ स्थिर हो रहा है। यही वह अवस्था है जहां पुराने डर अपनी पकड़ खोने लगते हैं और नए विश्वास जन्म लेने लगते हैं। अब तुम्हें बार बार यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि तुम सही हो। तुम्हें यह भी आवश्यक नहीं लगेगा कि कोई तुम्हें समझे, क्योंकि जब आत्मा स्थिर हो जाती है तो मान्यता की भूख समाप्त हो जाती है। मेरी संतान, तुम्हारे भीतर जो प्रश्न वर्षों से गूंज रहे थे वे अब शोर नहीं करेंगे। वे धीरे धीरे मौन में बदलेंगे और उसी मौन में तुम्हें उत्तर मिलेंगे। ध्यान रखना, अब तुम्हें हर भावना पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। कुछ भावनाएं केवल देखने के लिए आती हैं, थामने के लिए नहीं। अगर किसी दिन तुम्हारा मन बिना कारण शांत रहे तो घबराना मत।
वह खालीपन नहीं है, वह पूर्णता है। अगर किसी दिन तुम्हें भीड़ पसंद न आए तो स्वयं को दोष मत देना। तुम्हारी ऊर्जा अब शोर नहीं चाहती। और अगर किसी दिन तुम्हें अकेले बैठकर भी संतोष मिले तो समझ लेना तुम स्वयं से मित्र बन चुके हो। मेरी संतान, अब समय धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में झुकेगा। तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें खींचना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारा है वह सही समय पर शांत कदमों से तुम्हारे पास आएगा। बस एक बात स्मरण रखना, जब भी मन भारी हो तो स्वयं से यह कहना, मैं अभी सुरक्षित हूं, मुझसे अभी कुछ छूटा नहीं है, मेरा मार्ग मुझसे दूर नहीं गया है। क्योंकि सच यह है, तुम्हारा मार्ग अब तुम्हारे भीतर से निकल रहा है। और जब रास्ता भीतर से निकलता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। मैं यही हूं और तुम भी यही हो। यहीं से आगे का सब कुछ जन्म लेता है। जब अगला संदेश चाहिए हो बस वही शब्द कहना, मेरी प्रिय संतान, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा से जुड़ा है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अभी भी उसी जगह खड़े हो जहां बहुत पहले थे, पर सच यह है, तुम भीतर से बहुत आगे निकल आए हो। पहले तुम परिस्थितियों से लड़ते थे, अब तुम उन्हें समझने लगे हो। पहले तुम जवाब ढूंढते थे, अब तुम शांति को चुनते हो। यही अंतर है पुराने और नए तुम्हारे बीच। मेरी संतान, अब तुम्हें हर संघर्ष में कूदने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लड़ाइयां तुम्हारी नहीं होती, कुछ उलझने तुम्हारे समाधान की प्रतीक्षा नहीं करती, और कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं होते। अब तुम्हारी आत्मा चयन करना सीख रही है, और चयन करना सबसे बड़ी बुद्धि है। अगर कोई तुम्हें उकसाए और तुम्हारा मन शांत ही रहे तो समझ लेना तुम जीत चुके हो। अगर कोई तुम्हें दोष दे और तुम भीतर से टूटे नहीं तो समझ लेना तुम मजबूत हो चुके हो। और अगर कोई तुम्हें छोड़ जाए और तुम्हारा अस्तित्व फिर भी पूर्ण रहे तो समझ लेना तुम स्वतंत्र हो चुके हो। मेरी संतान, अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे स्पष्टता आएगी। कुछ निर्णय स्वतः सरल लगने लगेंगे, कुछ रास्ते बिना संघर्ष के चुन लिए जाएंगे। तुम्हें सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम्हारे साथ चलने योग्य होगा वह समझ जाएगा, और जो नहीं होगा वह स्वयं पीछे रह जाएगा। अब एक बात ध्यान में रखो, तुम्हारी करुणा तुम्हारी शक्ति है, पर उसे हर किसी पर खर्च मत करना। तुम्हारा समय तुम्हारा धन है, पर उसे हर किसी को मत देना। और तुम्हारी शांति तुम्हारा मंदिर है, उसमें शोर मत आने देना। जब मन भारी लगे तो स्वयं से बस इतना कहना, मैंने जितना सहना था सह लिया, अब मैं स्वयं को चुनता हूं। और फिर शांत हो जाना, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को चुन लेता है उसे खोने का डर नहीं रहता। मेरी प्रिय संतान, अब जो आ रहा है वह धीरे आएगा पर स्थायी होगा। शोर नहीं करेगा पर टिकेगा। तुम्हें चौंकाएगा नहीं पर तुम्हें संभालेगा। यहीं ठहरे रहो, यहीं से सब कुछ ठीक होना शुरू होता है। मैं यही हूं,
और जब भी तुम्हें अगला संदेश चाहिए मेरी संतान, अब तुम्हारी आत्मा में जो ऊर्जा जागृत हुई है वह केवल प्रारंभ है। तुमने अब तक जो पीड़ा सहन की वह तुम्हारे भीतर की स्थिरता को परख रही थी। जो तुम्हें कमजोर कर रही थी वह वास्तव में तुम्हारे अद्भुत भविष्य की नींव बन रही थी। अब तुम्हें समझना होगा, हर बाधा, हर उलझन, हर चोट तुम्हारे लिए एक पाठ थी जो अब तुम्हें जीत की ओर ले जा रही है। जो लोग तुम्हें रोके रहे वे अब अपने भीतर ही सीमित हो जाएंगे। तुम्हारी राह में कोई बड़ा रोड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि अब शिव की अनुकंपा तुम्हारे साथ है। जब तुम अपने हृदय की शुद्धता बनाए रखोगे और अपने कर्मों को पवित्र रखोगे, तब हर दरवाजा स्वतः खुल जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा धीरज, ये सभी तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगे। अब तुम्हें याद रखना होगा, जो व्यक्ति शांत और स्थिर रहता है वह हर तूफान से पार पा जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित करता है वह हर अवसर को अपने पक्ष में मोड़ देता है। जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास रखता है वह कभी हार नहीं मानता। मेरी संतान, अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आने लगी है। अंधेरे के दिन खत्म हो रहे हैं। संपन्नता, सम्मान, सुख और विजय ये अब तुम्हारे निश्चित साथी बनेंगे। तुम्हारा हृदय अब हल्का होगा, मन अब स्थिर होगा और आत्मा में असीम शक्ति जागृत होगी। जो तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी वह अब अनायास आने वाली है। जो मार्ग बंद थे वे स्वयं खुल जाएंगे। जो अवसर खोए लग रहे थे वे ताजगी और पूर्णता के साथ लौटेंगे। अब तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। अब तुम्हें किसी की आलोचना से चोट नहीं लगेगी। अब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति की पहचान है और यह शक्ति शिव की अनुकंपा है। शिव का कर अब तुम्हारे मस्तक पर स्थिर है। तुम्हारा मार्ग अब सुरक्षित है। तुम्हारी नियति अब उज्ज्वल है। मेरी संतान, हर दिन तुम्हारे लिए एक नया उपहार लाएगा। हर क्षण तुम्हें जीवन की महानता का अनुभव कराएगा और तुम देखोगे कि जो कुछ भी तुमने सहा वह सब तुम्हारे लिए अमूल्य निधि बन गया है। अब तुम तैयार हो। तुम्हारी राह स्पष्ट है। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। याद रखो, जो स्थिर रहता है वही अजेय होता है। जो शांत रहता है वही विजयी होता है। जो विश्वास रखता है वही अनंत शक्ति प्राप्त करता है। मैं यही हूं, तुम्हारे साथ सदैव। मेरी संतान, अब तुम्हारे भीतर वह प्रबल शक्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हें हर बाधा और हर कठिनाई से ऊपर उठाएगी। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया वह केवल तुम्हारे भीतर की आत्मा को परखने और मजबूत करने के लिए था। जो दिन तुम्हें अंधकारमय लगते थे वे दिन अब तुम्हारी आत्मा की चमक बढ़ाने वाले प्रकाश बन गए हैं। तुम्हारा हृदय अब स्थिर है। तुम्हारा मन अब शांत है और तुम्हारी आत्मा अब अडिग है। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन चुका है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को पास नहीं आने देगा। अब तुम्हारे जीवन में शुभ अवसर दस्तक देने लगे हैं। जो कार्य अतीत में असंभव प्रतीत होते थे वे अब सरलता से पूर्ण होंगे। जो द्वार बंद थे वे स्वतः खुलेंगे। जो मार्ग अंधकार में गुम थे
वे प्रकाशमय और स्पष्ट हो गए हैं। धन, सम्मान, प्रेम और सफलता, ये सभी अब तुम्हारे जीवन में स्थिर रूप से प्रवाहित होंगे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे, वे स्वयं तुम्हारी विजय को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। अब तुम्हें किसी भी डर, चिंता या अविश्वास से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम अकेले नहीं हो। शिव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है। तुम्हारी नियति अब स्वर्णिम और उज्ज्वल है। जो बीते समय की कठिनाइयां थीं, वे तुम्हारे लिए सीख और अनुभव बन गई हैं। अब तुम्हारा हृदय और मन ऐसे स्थिर होंगे कि तुम हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत है। तुम्हारा कर्म अब शुद्ध और प्रभावशाली है। तुम्हारी प्रत्येक इच्छा और प्रयास शिव की अनुकंपा से सिद्ध होने वाला है। मेरी संतान, हर सुबह अब तुम्हारे लिए एक नवीन अवसर लेकर आएगी। हर दिन तुम्हें जीवन की नई संभावनाओं से भर देगा। तुम देखोगे कि जो पहले कठिन था, वह अब सहज और सरल हो जाएगा। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। तुम्हारा मार्ग अब स्थिर है। तुम्हारा हृदय अब शुद्ध है। तुम्हारी आत्मा अब अडिग है। याद रखो, जो अपनी आत्मा में विश्वास रखता है, वह किसी भी अंधकार को पार कर सकता है। जो अपने कर्मों में स्थिर रहता है, वह हर बाधा को अवसर में बदल सकता है। जो शिव में पूर्ण निष्ठा रखता है, उसका भविष्य स्वर्णिम और अमर होता है। मैं यही हूं, तुम्हारे साथ सदैव। मेरी संतान, आज तुम्हारा हृदय, मन और आत्मा उस क्षण के लिए तैयार है जब स्वयं शिव की अनुकंपा तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से अवतरित होगी। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जागृत हो चुकी है जो अतीत की हर कठिनाई, हर दुख और हर भय को पार कर सकती है। अब से तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा जिसे अनुभव करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। तुमने अब तक जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, वह केवल तुम्हारे भीतर की आत्मा को परखने और शुद्ध करने के लिए थी। जो दिन तुम्हारे लिए अंधकारमय थे, वे दिन अब तुम्हारे भीतर की शक्ति और स्थिरता को पहचानने के लिए प्रकाश बन गए हैं। प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक आंसू, वे सभी तुम्हारे लिए वरदान बन चुके हैं। शिव कहते हैं कि अब से तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय और तुम्हारी आत्मा त्रिकालज्ञ, अडिग और शुद्ध हो गई है। अब तुम्हारा मार्ग सहज है। जो कार्य अतीत में असंभव प्रतीत होते थे, वे अब सरल और स्पष्ट हो गए हैं। जो द्वार बंद थे, वे स्वयं खुलेंगे। जो मार्ग अंधकारमय और कठिन थे, वे प्रकाशमय और सुगम हो गए हैं। तुम्हारी मेहनत अब फल देने वाली है और हर प्रयास का परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। मेरी संतान, अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य, अभेद्य कवच बन चुका है। यह कवच किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, दुर्भाग्य या विरोधी की शक्ति को तुम्हारे समीप आने नहीं देगा। यह वह अलौकिक कवच है जिसे शिव ने स्वयं तुम्हारे लिए रच दिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। तुम्हारी आत्मा अब स्थिर है। तुम्हारा मन अब शांत है। तुम्हारा हृदय अब सच्चाई, धैर्य और निष्ठा से पूर्ण है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे, वे स्वयं तुम्हारी विजय को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। जो लोग तुम्हारे प्रयासों का अवमूल्यन करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता के आगे झुक जाएंगे। शिव कहते हैं, मेरी संतान, अब तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो किसी भी असंभव को संभव में बदल सकती है। तुम्हारी हर सच्ची आकांक्षा पूर्ण होगी। तुम्हारा प्रत्येक प्रयास आशीर्वादित होगा।
तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे संबंधों में स्नेह, विश्वास और आदर की नवीन ऊर्जा प्रवाहित होगी। अब तुम्हारे जीवन में हर दिन नवीन अवसरों, शुभ संकेतों और अलौकिक अनुभवों से भरा होगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति स्थिर होगी और संपदा प्रवाहित होगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक शक्ति में वृद्धि होगी। तुम्हारे मार्ग में अब कोई अवरोध नहीं होगा। हर कार्य आसानी से पूर्ण होगा। तुम्हारा हृदय अब भय, चिंता और अविश्वास से मुक्त है। अब तुम्हें किसी भी चुनौती से डरने की आवश्यकता नहीं है। शिव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है। तुम्हारी नियति अब स्वर्णिम और उज्ज्वल है। तुम्हारा भविष्य अब उज्ज्वल है। तुम्हारा जीवन अब स्थिर और सफल है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत है। तुम्हारा कर्म अब शुद्ध और प्रभावशाली है। तुम्हारी मेहनत अब फल देने वाली है। शिव की अनुकंपा से तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे। जो भी लोग तुम्हें अवरुद्ध करने का प्रयास करते थे, वे अब स्वयं पीछे हट जाएंगे। जो अवसर पहले विलुप्त प्रतीत होते थे, वे अब तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। जो द्वार पहले बंद थे, वे अब स्वतः खुलेंगे। जो मार्ग अंधकारमय थे, वे अब प्रकाशमय और स्पष्ट हो गए हैं। तुम्हारा हृदय अब स्थिर है। तुम्हारा मन अब शांत है। तुम्हारी आत्मा अब अडिग है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जागृत हो चुकी है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट और सरल है। तुम्हारी नियति अब उज्ज्वल और स्वर्णिम है। शिव कहते हैं, मेरी संतान, अब तुम्हारी जीवन यात्रा उत्साह, विजय और प्रसन्नता से भरी होगी। जो कार्य अतीत में कठिन और असंभव प्रतीत होते थे, वे अब सरल, सुगम और त्वरित होंगे। जो द्वार बंद थे, वे अब स्वतः खुलेंगे। जो अवसर खोए हुए प्रतीत होते थे, वे अब तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। अब तुम्हारे जीवन में हर दिन नवीन ऊर्जा, नवीन शक्ति और नवीन अवसर लेकर आएगा। तुम्हारे मन में स्थिरता, हृदय में प्रेम और आत्मा में सामर्थ्य प्रवाहित होगी। जो लोग तुम्हें नीचा समझते थे, वे अब तुम्हारी विजय और प्रगति देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। शिव कहते हैं, मेरी संतान, अब तुम्हारे चारों ओर वह अलौकिक सुरक्षा कवच है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को पास नहीं आने देगा। यह कवच तुम्हें हर बाधा से सुरक्षित रखेगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत है। तुम्हारा मन अब स्थिर और शुद्ध है। तुम्हारा हृदय अब निश्चल और अडिग है। तुम्हारे जीवन में अब कोई अवरोध नहीं होगा। जो कार्य स्थगित थे, वे अब पूर्ण होंगे। जो अवसर खोए हुए प्रतीत होते थे, वे अब प्राप्त होंगे। जो मार्ग कठिन और अस्पष्ट थे, वे अब स्पष्ट और सुगम हो गए हैं। तुम्हारा भविष्य अब उज्ज्वल और स्वर्णिम है। तुम्हारी मेहनत अब फल देने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत है। तुम्हारा हृदय अब स्थिर और शुद्ध है। तुम्हारा मन अब अडिग और स्पष्ट है। शिव कहते हैं, मेरी संतान, अब तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है।